संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा पारंपरिक सस्वर वेद पाठ के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु श्रुति निस्वनः इस शीर्षक से कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी द्वारा वेद शास्त्रादि प्रौढ़ी को नई पीढ़ी में संक्रमित करने हेतु अनेक विध प्रयास किए जा रहे हैं, जो नितांत प्रशंसनीय है। मैं एतदर्थ विश्वविद्यालय प्रशासन एवं विशेषतः माननीय कुलपति जी का वर्धापन करता हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस विशिष्ट कार्यक्रम श्रुति निस्वनः का शुभारंभ सामवेद के द्वारा हो रहा है। यह नितांत प्रशंसनीय है। सामवेद की संप्रति 3 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं, कौथुम, जैमिनी और रामायणी। सामवेद की रामायणीय शाखा कर्नाटक पद्धति का सस्वर प्रकृति पाठ इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हो रहा है। यह शाखा दक्षिण भारत में उपलब्ध होती है, किंतु खेद का विषय है कि अब इसके विद्वान विरल होते जा रहे हैं। इस शाखा का पाठ कार्यक्रम सामवेद रामायणीय शाखा के विद्वान वेदमूर्ति डॉक्टर विजय कुमार शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तथा इन्होंने कर्नाटक में गुरु सन्निधि में रहकर परंपरागत ढंग से अध्ययन किया है। यह ज्ञातव्य है कि सामवेद रामायणीय शाखा की मुद्रित प्रति आज से कुछ वर्षों पूर्व तक उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर शर्मा ने कर्नाटक के होन्नावर के एक विशिष्ट विद्वान से इसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्त की तथा उसका संपादन कर प्रकाशन कराया। डॉक्टर शर्मा के इस प्रयत्न से अब यह सामवेदीय रामायणीय शाखा की प्रति वेदाध्येता छात्रों तथा वैदिकों को अध्ययन अध्यापन हेतु उपलब्ध हो सकी है। श्रुति निस्वनः कार्यक्रम में श्रोताओं को सामवेद रामायणीय शाखा के पाठ श्रवण का अवसर उपलब्ध हो रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है ही है, क्योंकि वेद पाठ श्रवण के महत्व को बतलाते हुए शास्त्रकारों ने कहा है, यथा पापानि पूयन्ते गंगा वारि विगाहनात् तथा ही वेद श्रवणात् दुरितानां विनाशनम। अर्थात जिस प्रकार गंगा स्नान करने से मनुष्य के पापों का विनाश हो जाता है, तथैव वेद मंत्र श्रवण से मानव के पापों का भी विनाश हो जाता है। मैं इस मंगलमय प्रयास हेतु वर्धापन देता हूँ। साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति विद्वद्वरेण्य प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को अनेकानेक साधुवाद देता हूँ। आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत आयोजित श्रुति निस्वनः कार्यक्रम आज के विज्ञान के अनुरूप है और उसको और अधिक व्याख्यायित करने वाला है। श्रुति निस्वनः से तात्पर्य है परंपरागत अनादि वेदों की जो ध्वनि परंपरा है, मंत्र आदि पाठ का जो ध्वनि का स्वरूप है, वह अपने आप में सारी सृष्टि और जीवन के विज्ञान को प्रकाशित करता है और यह आज हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। चाहे आदि भौतिक आपदा हो या आदि दैविक आपदा, इन दोनों के लिए यह जो वैदिक ध्वनि विज्ञान का स्वरूप है वह हमें
सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इस ध्वनि विज्ञान को वेद मंत्र पाठ के क्रम में जो ध्वनि विज्ञान अनादिकाल से प्रवर्तित है, उसे आज का आधुनिक विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नासा के द्वारा यह पता किया गया कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों में सूक्ष्म रूप से ओंकार ध्वनि प्रवाहित होती है। तो यह पूरे सृष्टि और जीवन के स्वरूप को, तात्विक स्वरूप को व्याख्यायित करने वाला, संरक्षित करने वाला यह विज्ञान है। मेरी शुभकामना है ये जो कार्यक्रम है वह और आगे और अधिक व्यवस्थित रूप में आगे आएगा और हम सभी के लिए समृद्धि का कारण बनेगा।